नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। पुणे एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होते ही सीमांचल के विकास की दिशा में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। इस उपलब्धि को लेकर सांसद पप्पू यादव न केवल उत्साहित हैं बल्कि वे उसे उत्तर बिहार के लिए जीवन रेखा के रूप में देख रहे हैं। शनिवार और रविवार को एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू होने के बाद सांसद यादव ने देश की रक्षा मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह केवल एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि उत्तर बिहार, कोसी और सीमांचल के करोड़ों लोगों की उम्मीद का केंद्र है। सांसद यादव ने स्पष्ट किया कि पुणे एयरपोर्ट का संचालन सीमित दिनों तक नहीं रुकना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि यहां से नियमित और अधिक संख्या में उड़ानों का संचालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यह हवाई अड्डा व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाओं को जन्म देगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगा। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एयरपोर्ट का लोकार्पण और पहली बार फ्लाइट को हरी झंडी दिखाने के बाद से क्षेत्र में एक नई उम्मीद जगी है। सांसद यादव ने बताया कि उन्होंने इस परियोजना के लिए वर्षों से संघर्ष किया है और इस दौरान नागरिक उड्डयन मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से लगातार संवाद भी किया। उनका कहना है कि अब जब सरकार हुआ है तो इस एयरपोर्ट को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाना अगला कदम है। पुणे एयरपोर्ट को लेकर सांसद यादव की प्रतिबद्धता केवल घोषणाओं तक नहीं है बल्कि उद्घाटन के बाद उन्होंने स्वयं एयरपोर्ट का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कई यात्रियों से बातचीत कर सुविधाओं की समीक्षा भी की। उन्होंने कई बिंदुओं पर सुधार की जरूरत बताते हुए संबंधित अधिकारियों से बात की और केंद्र सरकार से आगाह किया कि एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं को अधिक सुदृढ़ किया जाए। सांसद यादव का मानना है कि जिस प्रकार वंदे भारत ट्रेन ने पुणे और सीमांचल को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई, ठीक उसी तरह से हवाई सेवा भी इस पिछड़े क्षेत्र के लिए प्रगति की नई राह खोलेगी। जी हाँ, इसी तरीके से लगातार हो रही चीज़ों को लेकर सांसद के बयान सामने आए हैं। उनका ये भी कहना है कि जब तक इस एयरपोर्ट से नियमित, दैनिक और विविध रूटों पर उड़ान नहीं चलाई जाएंगी तब तक इसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। उन्होंने सरकार को याद दिलाया कि पुणे एयरपोर्ट जनता की 1 दशक पुरानी मांग थी जिसे अब एक पूरा कर दिया गया है, इसलिए अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस सुविधा को निरंतर और स्थायी बनाए। उनका कहना है कि यदि केंद्र सरकार इस एयरपोर्ट को राष्ट्रीय दर्जा देती है और सुविधाओं का विस्तार करती है तो इससे न सिर्फ स्थानीय जनता को लाभ होगा बल्कि देश विदेश के निवेशकों और पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षक गंतव्य बन सकता है। पुणे एयरपोर्ट के खुलने के साथ ही एक लंबे समय का इंतजार अंत हुआ है, लेकिन सांसद पप्पू यादव ये सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि ये सिर्फ एक शुरुआत हो या उनका उद्देश्य है कि एयरपोर्ट उत्तर बिहार के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास का केंद्र बने और इस क्षेत्र की आवाज़ पूरे देश में सुनी जाए। जिस तरीके से पुणे एयरपोर्ट अब फिर से एक बार विवादों में आ गया है, चर्चा का विषय बन गया है, चर्चा में आ गया है, उससे ये तो साफ होता है कि आगे चलकर ये और भी ज़्यादा गहराने वाला है। देखना होगा कि कब तक इसका शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था, अब देखना होगा कि क्या कुछ कैसे होता है, पप्पू यादव इस मोर्चे को कैसे संभालते हैं, क्या नई तकनीक वो अपनाते हैं, आगे क्या कुछ होता है, देखने वाली बात होगी। बिहार चुनाव से पहले लगातार सियासत गरमा रही है, हर छोटा बड़ा मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। ये मुद्दा किस तरीके का तूल पकड़ता है ये भी देखने वाली बात होगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।